सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है चित्र वर्णन। अब चित्र वर्णन क्या होता है? चित्र वर्णन होता है जो चित्र दिखाई देता है उसका वर्णन करना। बच्चों में चित्र, कहानियां, कार्टून्स, अपने अपने आपने देखा होगा जब आप टीवी चलाते हैं छोटे बच्चे तो वो सबसे ज्यादा कार्टून देखना पसंद करते हैं और उसके बाद देखने के बाद उसे अपनी कल्पना के आधार पर ही बताना पसंद करते हैं। ठीक है, तो मैं भी आज आपके समक्ष एक चित्र लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये जो चित्र है, अब चित्र देख करके अभी अगर मैं 3 बच्चे लूं तो एक बच्चे का दृष्टिकोण अलग होगा, दूसरे बच्चे का दृष्टिकोण अलग होगा, तीसरे बच्चे का दृष्टिकोण अलग होगा। अगर मैं एक बच्चे से पूछूं, पहले वाले बच्चे से, तो वो बोलेगा कि हाँ मैम, इसमें मुझे सूरज दिखाई दे रहा है, वो भी खिला हुआ। दूसरा बच्चा उसी के बारे में बोलेगा हाँ मैम, मुझे यहाँ पे सूरज दिखाई दे रहा है लेकिन वो पहाड़ों के पीछे छिपा हुआ है। तीसरा बच्चा बोलेगा कि मैम, पहाड़ों के पीछे तो है लेकिन रोशनी तो पूरी दे रहा है। तो हुआ ना हर एक बच्चे का दृष्टिकोण अलग। अगर मैं ये पूरे चित्र को देख करके बताना चाहूं एक अनुच्छेद में तो मुझे क्या दिखेगा? ये एक जंगल की सीनरी है जिसके पास एक गांव बसा हुआ है और ये पूरे जंगल का चित्र है। गांव में 3-4 हमें घर दिखाई दे रहे हैं जिनमें हमें कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। उसी के पास में गांव के एक नदी बह रही है। नदी में 2 व्यक्ति एक नाव में बैठे हैं और वो नाव चला रहे हैं। शायद उसमें फूल रखे हुए हैं और वो फूल को बेचने के लिए जा रहे हैं। उनके आगे एक मछली दिखाई दे रही है जो कि उन्हीं की नाव की तरफ आ रही है और दोनों व्यक्ति घबरा जाते हैं और घबराने के बाद सोचते हैं कि अब इससे कैसे बचा जाए। अब उनको उनकी सारी समस्या क्या है कि हमें ये नदी पार करके दूसरे गांव जाना है और अपना सामान बेचना है। लेकिन वो यहाँ से मछली के डर से उतर जाते हैं और सामने एक खेत दिखाई देता है जो धान का खेत है। उसके बाद वो थोड़ी देर मछली के जाने का इंतजार करते हैं और फिर उसके बाद वो अपना, जब वो मछली वहां से चली जाती है तो अपना फूल और वो नाव लेकर के वो दूसरे गांव में चले जाते हैं। यहीं इस बगीचे के पास में या इस खेत के पास में फुलवारी भी दिखाई दे रही है। 2 बड़े बड़े से पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं जिनके पीछे, एक पेड़ के पीछे एक लड़की है जो कि कोई लकड़हारा शायद उसे काटना चाह रहा है और वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है। तो इसमें मेरे अनुसार तो मैंने ये चित्र वर्णन कर दिया, लेकिन आपके अनुसार इसमें क्या क्या हो सकता है वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चित्र को देखकर क्या सोच रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। चित्र को देखकर उसकी भाव को समझकर अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चित्र वर्णन के बारे में समझ आ गया होगा। जब भी आपको इस तरह का कोई चित्र दिया जाता है या आपको समझाया जाता है कि इस चित्र को देख करके आपने वर्णन करना है, तो उसका मतलब ये है कि जो भी आपके मन में भाव आ रहे हैं उन्हीं को अपने शब्दों में लिख देना। धन्यवाद। Thank you.